हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को कैसे बेहतर करें। तो साथियों, अगर आपको बेसिक से इंग्लिश सीखना है तो यह वीडियो आपके लिए है। तो हम बेसिक से अपने इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश को कैसे बेहतर करें, कैसे हम फ्लुएंट इंग्लिश बोलें, इस पे हम विचार करेंगे। तो सबसे पहला जो काम आपको करना होगा वह होगा सुनना। और वो भी कैसा, जैसे आप पॉडकास्ट कोई सुने तो आपको विदेशी पॉडकास्ट नहीं सुनना है इंग्लिश में। विदेशों में जो शूट होते हैं सुनने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, सुन लेंगे, लेकिन आपको समझ नहीं आया। तो इंडियन पॉडकास्ट जो आपको इंग्लिश में मिले उन्हें आपको सुनना, क्योंकि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और धीरे धीरे आपका जो होगा, शब्दों का जो होगा जाल, जो आपका मस्तिष्क है वो बुनना शुरू कर देगा और मेमोरी में आपके रिपीट होने लगेगा जब आप पॉडकास्ट सुनेंगे। और खासकर आप जो कार्टून वीडियो होते हैं इंग्लिश में उन्हें आप देखें तो ज़्यादा और बेहतर होगा। तो जब आप पहले सुनने का हैबिट डालेंगे तो सुनने से यह होगा, वर्ड आपको रिकॉल होंगे। तो आपको ना तो ग्रामर की चिंता करनी है, ना ही शब्द पावर की चिंता करनी है कि वर्ड पावर हमारा मजबूत हो तभी हमको इंग्लिश आएगा। सबसे पहले आपको सुनने की कोशिश करना है। और दूसरा काम आपको क्या करना है, जो डेली यूज सेंटेंस हैं उन्हें छोटे छोटे शब्दों में आपको खुद से बोलना है। जैसे कम हियर, सिट डाउन, और यह सब सब्जेक्ट जो है अगर आप बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो छोटे छोटे सेंटेंस को जोड़ जोड़ के बोलना शुरू करें। और दूसरा चीज़ ये है कि ढेर सारे जो ऐप हो गए हैं उनमें आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। जैसे कई इंग्लिश ऐप हैं, एआई का प्रयोग करके कई इंग्लिश ऐप हैं, उनका नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूँ, मैं विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ किसी भी ऐप का, लेकिन आप उनका भी सहारा ले सकते हैं। वह आपको नुकसान नहीं करेंगे। अगर आप कोई ऐप ज्वाइन भी करते हैं, कोई कोर्स ज्वाइन भी करते हैं तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा उससे। लेकिन अगर वो भी सब नहीं करना चाहते तो यूट्यूब पर फ्री मटेरियल इतना है कि उससे आप इंग्लिश सीख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आपको पैसा खर्च करने का। आप सर्च कर करके थक जाएंगे, इतने अधिक अपॉर्चुनिटी है यूट्यूब पर, इतनी अधिक वीडियोज हैं जो आपको पर्याप्त हैं इंग्लिश सीखने के लिए। तो आप उनका भी सहारा ले सकते हैं। तो हमने दो चीज़ अभी आपको बताया, पहला आपको सुनना है और दूसरा आपको पॉडकास्ट छोटे छोटे वीडियोज देखने हैं इंग्लिश में, तो वह काम आपको करना है। और तीसरा चीज़ मैं जो बताने जा रहा हूँ वह आपको क्या करना है, आपको सोचना है, इंग्लिश में सोचना है, हिंदी में नहीं। जब आप कभी भी बैठे हो, खाली बैठे हो कहीं भी, तो आप डेली रूटीन को इंग्लिश में सोचना शुरू कर दें। अगर आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे तो यह आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको दिलाएगा आपको इंग्लिश बोलने में। तो यह तीन काम मैंने जो बताया, इन्हें आपको यह तीनों काम पहले 2-3 महीने करना है। जब 2-3 महीने कर लेंगे, आपका कुछ बेसिक सेंटेंस आप बोलना शुरू कर देंगे और वर्ड पावर भी मजबूत हो जाएगा। और दूसरा चीज़, आप छोटे छोटे जो सेंटेंस है इंग्लिश, ये भी हो जाएगा 3-4 महीने के दौरान। जो लोग इंग्लिश में बोलते हैं उन्हें आप समझ तो लेंगे लेकिन उतना बोल नहीं पाएंगे। तो यह काम जब हो जाएगा तो आपको ग्रामर पे वर्क करना है। धीरे धीरे अपने सेंटेंस को सुधारना है। जहाँ जहाँ आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रहे हैं उनको आपको सुधारना है। और कुछ वर्ड होते हैं जो डेली यूज में वो आते ही आते हैं, रिपीट करते हैं, आपके हर कन्वर्सेशन में आपको रिपीट करते हैं, तो वह सब आपको रट जाएगा। अब पहले ही अगर आपने ग्रामर पे ध्यान दे दिया तो फिर आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। ग्रामर इतना छोटा नहीं है कि आपको 1 महीने 2 महीने में, विज्ञापन तो होता है कि हम 90 दिन में आपको फ्लुएंट इंग्लिश सिखा देंगे, लेकिन हम भी कई कोर्स करके देख चुके थे कि जब हम जाते थे तो वहाँ आपको खुद ही करना होता। वह कुछ नहीं सिखाएंगे, आपको बैठा देंगे, गाइड कर देंगे थोड़ा, बाकी आपको करना ही स्वयं करना। तो वह आप घर से भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं किसी इंस्टीट्यूट में जाएं। अगर जाते हैं तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, ना ही कोई कोर्स लेने की ज़रूरत है। यूट्यूब पर फ्री में मटेरियल उतना उपलब्ध है, आप उसका यूज करें और जो है बोलने का प्रयास करें। जब तक आप बोलेंगे नहीं, और हो सके तो 1-2 फ्रेंड को ऐसे सर्किल बना लें जो खुद
वो भी लोग सीखना चाहते हो। तो जब सर्किल बना लेंगे तो आपस में जो कन्वर्सेशन है आप इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा करते रहिए। उसके बाद आपको एक दिन आप ऐसा भी आएगा कि आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे और आप अच्छे से अपना इंटरव्यू वगैरह जहाँ भी है आप अपना बेटर बोलेंगे अच्छे से। तो धन्यवाद, जय हिंद।